आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल एग्जाम स्टाइल नोट की तरफ समझेंगे। फोकस यही रहेगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है, कैसे सेटअप करते हैं और रेशियोज क्यों आते हैं। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है एक ही कैरेक्टर पर क्रॉस करना, यानी हम सिर्फ एक ट्रेट को ट्रैक करते हैं, जैसे प्लांट हाइट, टॉल वर्सेस ड्वार्फ। इससे पैटर्न्स क्लीन दिखते हैं और इनहेरिटेंस का बेसिक रूल समझ आता है। अब सेटअप समझो। यूजुअली हम प्योर ब्रीडिंग पेरेंट्स लेते हैं ताकि स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर हो। प्योर टॉल का मतलब दोनों एलील्स टॉल वाले और प्योर ड्वार्फ का मतलब दोनों एलील्स ड्वार्फ वाले। इस क्लैरिटी से लेटर रेशियोज को एक्सप्लेन करना इजी हो जाता है। यहाँ एक पेरेंट पूरे टॉल है और दूसरा पूरे ड्वार्फ। इसी से मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफस्प्रिंग को एलील्स मिलते कैसे हैं? आंसर है गैमीट्स के थ्रू। हर पेरेंट अपने पेयर में से सिर्फ एक एलील गैमीट में देता है। इस स्टेप को समझना सुपर इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही आइडिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बेस बनता है। अब F1 जनरेशन बनाते हैं। जब कैपिटल T और स्मॉल t कंबाइन होंगे तो हर ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल t आएगा। और क्योंकि टॉल एलील डोमिनेंट होता है, F1 में अपीयरेंस टॉल ही दिखेगा। यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है, लोग सोचते हैं ब्लेंड हो जाएगा, बट डोमिनेंस में ब्लेंड नहीं होता है। डोमिनेंट ट्रेट की वजह से F1 के सब टॉल दिखते हैं। अब रियल पैटर्न तब दिखता है जब हम F1 को सेल्फ क्रॉस करते हैं, यानी TT को TT के साथ क्रॉस। इससे F2 जनरेशन आती है और यहीं पर रेशियोज निकलते हैं। पनेट स्क्वायर हेल्पफुल होता है क्योंकि वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस एक साथ दिखाता है। पनेट स्क्वायर से अब काउंटिंग करो। जीनोटाइप में एक TT, 2 TT और एक TT। फिनोटाइप में TT और TT दोनों टॉल दिखते हैं और सिर्फ TT ड्वार्फ होता है। इसलिए फिनोटाइप रेशियो 3 टॉल to 1 ड्वार्फ आता है। ये रेशियो रैंडम नहीं, एलील सेपरेशन और रिकॉम्बिनेशन की वजह से आता है। ये क्लासिक मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो है टॉल वर्सेस ड्वार्फ के लिए। इस रिजल्ट से मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ आता है। एलील्स पेयर में होते हैं और गैमेट फॉर्मेशन के टाइम सेपरेट हो जाते हैं। इसलिए हर गैमेट में एक ही एलील जाता है। F1 में डोमिनेंस हाइड कर देता है रिसेसिव को, पर F2 में रिसेसिव वापस अपीयर हो जाता है। अगर हमें किसी टॉल लुकिंग प्लांट का जीनोटाइप चेक करना हो तो हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। टॉल प्लांट को ड्वार्फ यानी TT के साथ क्रॉस कर दो। अगर सारे ऑफस्प्रिंग टॉल आए तो पेरेंट लाइकली प्योर TT है, और अगर टॉल और ड्वार्फ दोनों आए तो पेरेंट TT होगा। ये मेथड जीनोटाइप रिवील करने के लिए यूज होता है। नोट फॉर्म में समरी ऐसे लिख सकते हो। डेफिनेशन, पेरेंटल क्रॉस, F1 का रिजल्ट, F1 सेल्फिंग से F2, फिर जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियोज और एंड में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और टेस्ट क्रॉस का यूज। अगर तुम ये फ्लो फॉलो करोगे, आंसर कंप्लीट और स्कोरिंग बन जाएगा।